और अब बात 251 रुपए के उस आईफोन की जिसका ऑपरेशन अब आप देख रहे हैं। तो एक सवाल आपके जहन में भी और हमारे जहन में भी, क्या 251 रुपए में स्मार्टफोन संभव है? पिछले दिनों जब धूमधाम से फ्रीडम 251 लॉन्च हुआ तो हंगामा मच गया। फोन बुक कराने की ऐसी अफरा तफरी मची कि वेबसाइट तक क्रैश हो गया। कंपनी को बुकिंग तक बंद करनी पड़ी। लोगों के मन में सवाल उठे, 251 में संभव ये है कैसे? लेकिन उन सवालों को मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया और ई कॉमर्स के जुमलों से दबा दिया गया या दब गए। तो आज तक की इन्वेस्टिगेशन टीम सच के पड़ताल करने निकली और सवाल उसके सामने भी वही था, 251 रुपए में स्मार्टफोन सपना या हकीकत? एक स्मार्टफोन जो पैकेट सिगरेट की कीमत से भी सस्ती है। 7.5 करोड़ इच्छुक ग्राहक, ग्राहकों के दबाव में लगातार क्रैश हो रही वेबसाइट, छत्तीस घंटे के भीतर बुकिंग खत्म, 3 महीने के भीतर 50 लाख फोन की डिलीवरी होनी है। फ्रीडम 251 स्मार्टफोन हाल के सालों में लॉन्च होने वाला संभवतः सबसे चर्चित प्रोडक्ट है। सिर्फ 251 रुपए में शानदार स्मार्टफोन, यह ऐसा लुभावना ऑफर है जिसके बारे में सिर्फ सपने में सोच सकते हैं ग्राहक। लेकिन पहले से खचाखच भरे टेलीकॉम बाजार में अब एक नए खिलाड़ी ने ऐसा वादा किया है जो अब तक कोई फोन निर्माता नहीं कर पाया था। जो काम एप्पल या सैमसंग के स्मार्टफोन करते हैं, वैसा स्मार्टफोन रिंगिंग बेल्स ने मामूली कीमत पर देने का वादा किया है। पिछले दिनों रंगारंग लॉन्चिंग के बाद रिंगिंग बेल्स कंपनी की मैनेजमेंट टीम ये बताने के लिए हमारे स्टूडियो में थी कि कैसे देसी निर्माण से स्मार्टफोन की कीमत बेहद सस्ती हो जाएगी। So when we start making in India, there is a hedge, an import duty hedge of about 13.5%. There is an economy of scale. We are looking at a production. People look at about 1 lakh of numbers a month. We are looking at multiples of that. So that's an economy of scale in terms of production. Then we are looking at online marketing, which reduces costs of sales and the attendant costs. रिंगिंग बेल्स के इन दावों पर टेलीकॉम उद्योग की तीखी प्रतिक्रिया आई। इंडियन सेलुलर संघ ने तो फ्रीडम 251 को मजाक तक बता डाला। ये कोई ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं है आज तक इंडिया में जो कि एक जो 4000 रुपए की चीज़ है वो 251 की कोई बेच सकता है। अगर ऐसा कोई बिजनेस मॉडल है जिसकी हमें इल्म नहीं है तो वो कोई अगर हमें समझा दे तो we'll be glad and we will not have any objection or this thing. तो सच्चाई क्या है? क्या ये भारतीय टेलीकॉम उद्योग में क्रांति लाने वाला नया प्रोडक्ट है, या फिर जैसा कि आलोचकों का आरोप है ये पोंजी स्कैम है, या फिर सच्चाई कहीं और छिपी है? बने रहिए हमारे साथ। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम आज इसका खुलासा करेगी। विश्वास कुमार और हरीश शर्मा के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। रिंगिंग बेल्स कहती है 251 रुपए में स्मार्टफोन मुमकिन है। बाजार के जानकार कहते हैं किसी भी सूरत में नामुमकिन, यानी मुमकिन है ही नहीं। और आज तक ने जब पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगे। मसलन 251 रुपए में फोन डिलीवर करने वाली कंपनी फोन कहां बनाएगी, किसी को नहीं पता। फ्रीडम 251 के सच का पता लगाने के लिए आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऑपरेशन की शुरुआत की दिल्ली के कीर्ति नगर में स्थित एडकॉम कंपनी के दफ्तर से। आपको बता दें कि एडकॉम या एडवांटेज कम्युनिकेशन मोबाइल फोन और टैबलेट की निर्माता और वितरक है। हम यहां एडकॉम के मालिक संजीव भाटिया से मिले। भाटिया ने हमें बताया कि जिस फोन को अपना बताकर रिंगिंग बेल्स टेलीविजन चैनलों पर बड़े बड़े दावे कर रही हैं, दरअसल वो एडकॉम से खरीदा गया है।
हमारे पास ऑर्डर आया, हमने उनको माल दिया, हमने डेफिनेटली पेमेंट लिया, क्योंकि हमारा इससे पहले कभी हमारा कुछ इंटरेक्शन नहीं था, तो हमने पेमेंट लिया और उनको माल दिया करीबन लॉन्च से 2-3 दिन पहले। एंड तब तक हमें ये मालूम नहीं था कि ये फ्रीडम 21 करके कुछ है, तो या फ्रीडम 251 है। हमने ही सप्लाई किया है पूरा यूनिट, और ये अभी भी अगर आप देखना चाहें तो हमारी फैक्ट्री में इसका प्रोडक्शन चल रहा है इसी मॉडल का। अगर आप जाना चाहेंगे तो मैं आपकी फैक्ट्री विजिट करा सकता हूँ। सुना आपने, एडकॉम के मालिक कह रहे हैं कि जिस फोन को रिंगिंग बेल्स अपना बताकर पेश करने की कोशिश कर रही है वो वास्तव में उनकी कंपनी से खरीदा गया है। सुनकर आपका सिर चकरा गया होगा। एडकॉम के दावों की जांच करने यहां से हम दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 63 स्थित रिंगिंग बेल्स के दफ्तर में जा पहुंचे। जब हमने रिंगिंग बेल्स के प्रेसिडेंट अशोक चड्डा से एडकॉम के दावे के बारे में पूछा तो वो तुरंत बचाव की मुद्रा में आ गए। चड्ढा को ये मानना पड़ा कि फोन दूसरी कंपनी से खरीदा गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने जोर दिया कि एडकॉम से सिर्फ पैनल खरीदा गया, जबकि फोन के बाकी हिस्सों को रिंगिंग बेल्स ने ही असेंबल किया है। ये तो आपका ओरिजिनल है ना ये वाला? तो नहीं सर, यही तो बोल रहा हूँ मैं। एक बार इसको आप एक फोन छोड़ दीजिए सर, एक सुन लीजिए मेरी बात। सुन लीजिए। So understand what is the media say I'm sharing with you? How do you do the prototypes? You get the components, you assemble them and give them. It's free of cost. It's not that it's made here or something, right? So these are the prototypes. We got all the components, everything done. The touch plate is one of the most sensitive parts because when you touch it and you screw it, it cracks. Is it fine? That's why this name Adcom. He makes it here fine. Whatever. So we made them and we gave it to the media as a complimentary item prototype. But and sir, only 150 pieces. इसमें तो आपने प्रॉपर फ्रीडम 251 और ये सब लिख दिया था। ये तो है ना, obviously. नहीं बट ये तो एडकॉम का है ना मोबाइल? ये नहीं, एडकॉम की ओनली टच प्लेट है। ओके। अब बात समझ लो, तो मैं बता रहा हूँ, द टच प्लेट एडकॉम की है। ये तो हमने करवाया है ना, जो स्क्रीन प्रिंटिंग आप देख रहे हो ना, ये क्या है, मतलब आप लोग करते रोज यार। अंदर में जो मशीनरी है वो आपकी है वो? It is bought here and assembled here. You all have assembled that? Yeah, we got it assembled. By your own technicians? By the outsourced people's technicians. But What these are the finer points of not finer points. This is the बुद्धि point जो मैं कह रहा हूँ, ये इसमें कोई फाइन पॉइंट कुछ नहीं, बड़ी मोटी। आपने कहा जरा हमको जुगाड़ करके दे दीजिए। What is the most difficult degree in India? BE जुगाड़। Right or wrong बच्चे? And it is the most effective. आपका जुगाड़ था मतलब? ये जुगाड़, थैंक यू, बिल्कुल ठीक बोले। हम तो बिहारी हैं, बोले तुम देखो नहीं यार तुम्हारे सामने तक। इट इज ओनली फॉर प्रोटोटाइप, ऐसा लगेगा। जब आज तक ने और कुरेदा तो रिंगिंग बेल्स को मानना पड़ा कि फोन उनका नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि सिर्फ टच प्लेट कहीं और से खरीदा गया था, जबकि फोन का बाकी हिस्सा यहीं असेंबल किया गया। हालांकि इस दावे पर भी एडकॉम ने सवाल खड़े कर दिए। एडकॉम के संजीव भाटिया ने हमें बताया कि बात सिर्फ एक पार्ट की नहीं है, बल्कि पूरा फोन एडकॉम से खरीदा गया था। भाटिया के मुताबिक फ्रीडम 251 वास्तव में आइकॉन 4 व्हाइट है। भाटिया के मुताबिक रिंगिंग बेल्स ने पैनल से आइकॉन 4 का ब्रांड नेम मिटा दिया और अपना स्टिकर चिपका दिया। एडकॉम का दावा है कि उसने रिंगिंग बेल्स को 3600 रुपए प्रति स्मार्टफोन बेचा था। नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम लोग तो क्या, अभी कोई भी इंडिया में ऐसी कंपनी नहीं है जो सिर्फ टच पैनल बेचती हो, जो अपना ब्रांड लगा के टच पैनल बेचती हो। अभी तक कोई भी ऐसी इंडिया में नहीं है। तो ये तो पूरा प्रोडक्ट ही हमने उनको दिया है, और खाली टच पैनल अगर वो बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि उन्होंने हमें ये बात डिस्क्लोज नहीं की, तो डेफिनेटली अगर ये हमारे को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो ये एक चीटिंग है, और अगर हमें कुछ नुकसान होता है तो डेफिनेटली हम लोग एक उनको कोर्ट में या स्यू करेंगे या एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन जैसे बोलते हैं। तो ये जैसे एडकॉम का प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं, और मेड बाय एडकॉम, और IMEI नंबर, ये IMEI नंबर्स वगैरह, ये हमारे, सब आपका प्रोडक्ट है? हाँ जी, बिल्कुल ये हमारा प्रोडक्ट है। हाँ, बैटरी हमारी ही है, लेकिन लेबलिंग है इसमें। हाँ,
ये हमारी बैटरी है और ये उन्होंने उसके ऊपर स्टिकर या कवर चढ़ाया है। वास्तव में ये अबूझ पहेली की तरह है कि कैसे एक कंपनी 3600 रुपए में मोबाइल खरीद कर 251 रुपए में बाजार में बेचने जा रही है। एडकॉम के मालिक के बयान ने रिंगिंग बेल्स के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गलत दावों के लिए एडकॉम रिंगिंग बेल्स पर मुकदमा करना चाहती है। क्योंकि उन्होंने हमें ये बात डिस्क्लोज नहीं की तो डेफिनेटली अगर ये हमारे को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो ये एक चीटिंग है, और अगर हमें कुछ नुकसान होता है तो डेफिनेटली हम लोग एक उनको कोर्ट में या स्यू करेंगे या एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन जिसे बोलते हैं। तो क्या रिंगिंग बेल्स सिर्फ भ्रम का गुब्बारा उड़ा रहा है या फिर इसके पीछे कुछ और है? हम आगे बताएंगे। विश्वास कुमार और हरीश शर्मा के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। सवाल हर जहन में यही कि 251 रुपए का फोन कहां बनेगा, कौन बनाएगा, और आज तक की पड़ताल में ढेरों सवाल सामने आए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मुमकिन है? और इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखिए आज तक की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फ्रीडम 251 सपना या हकीकत, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं रिंगिंग बेल्स कंपनी के डायरेक्टर मोहित गोयल का दावा जो पिछले दिनों उन्होंने किया था। हमने 25 फेब की डिलीवरी के लिए बोला था ऑनलाइन कि हम 25 फरवरी को डिलीवरी दे देंगे, जिसमें महज 5 से 6 दिन है, और हम 25 फरवरी को 4G फोन की डिलीवरी सभी को कस्टमर्स को देने जा रहे हैं। रिंगिंग बेल्स ने हमें बताया कि फ्रीडम 251 मोबाइल फोन की असेंबलिंग के लिए कंपनी ने दिल्ली के पास 2 और मुंबई के पास 1 प्रोडक्शन यूनिट को जिम्मा सौंपा है। ये कंपनी है वाई टेक्नोलॉजी और इमिनेंस टेक्नोलॉजी। रिंगिंग बेल्स मैनेजमेंट ने हमें यह भी बताया कि वो 251 रुपए के फोन की 50 लाख यूनिट का ऑर्डर पहले ही दे चुके हैं। कंपनी का दावा है कि फोन की बिक्री इसी साल जून में शुरू हो जाएगी। किससे टाइप हो चुका है? एक तो प्रोडक्ट्स को असेंबल जो भी बनाने के लिए आपने कहाँ अभी तक टाइप कर रखा है जी, और दूसरी एप्लीकेशंस के लिए किससे टाइप हो? सर अभी तो मैं 2 तरफ लेता हूँ। एक तरफ है द प्रोडक्शन साइड, इसमें हमारी 3 जगह हमने टाई अप किया है, 2 नॉर्थ इंडिया में और 1 वेस्टर्न इंडिया में। स्पेसिफिकली मैं नाम दे रहा हूँ, एक है वाईटेक टेक्नोलॉजीज जो रजिस्टर्ड है दिल्ली में, एक है एमिनेंस टेक्नोलॉजीज हु आर रजिस्टर्ड इन नोएडा इन एसोटेक 3 SEZ, एंड एक है विशटेल विच इज रजिस्टर्ड इन बॉम्बे इन महाराष्ट्र। 50 लाख फोन का निर्माण कार्य कैसा चल रहा है ये जानने के लिए हम सबसे पहले एमिनेंस टेक्नोलॉजी के दफ्तर ग्रेटर नोएडा पहुंचे। यहाँ हम कंपनी के निदेशक निधि खुल्लर से मिले। निधि ने खुलासा किया कि धमाकेदार लॉन्चिंग से महज 5 दिन पहले रिंगिंग बेल्स ने उनसे संपर्क साधा था। इनका 251 इनको 17 फरवरी को उन्होंने लॉन्च करा है। हमको इन्होंने बताया 11-12 फरवरी को हम 251 कर रहे हैं। एंड वी सेड कैसे कर रहे हो एंड ऑल दैट, बिकॉज वो पहले से इनका प्लानिंग चल रहा होगा, बट दे केप्ट इट सीक्रेट, दे डिड नॉट डिस्क्लोज इट टू एनीबॉडी। हमें था कि वी विल नॉर्मली इम्पोर्ट फॉर देम 1500-2000 का, वी गिव इट टू देम। स्ट्रैटेजी तो ये चल रहा था, बट जब उन्होंने एकदम से बोला 251, सो वी वर आल्सो लाइक कैसे करोगे। निधि खुल्लर ने यह भी खुलासा किया कि अब तक उन्हें असेंबलिंग शुरू करने के लिए रिंगिंग बेल से हरी झंडी भी नहीं मिली है। तो चाइना का वाला नहीं बताएंगे आपकी, चाइना से मंगा रहे हैं हम लोग, ये आप नहीं बताना चाहेंगे या बताना चाहेंगे? ठीक है। इसके बाद हम वाई टेक्नोलॉजी के बिजनेस हेड प्रभुप्रीत सिंह से मिलने दिल्ली के जनकपुरी पहुंचे। उन्होंने भी बताया कि अब तक 251 रुपए के फोन का प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। कॉस्टिंग अगर आप एक एवरेज मटेरियल भी देते हैं, एवरेज बताइए वो मार्केट में $30 के आसपास तो रहता है, मतलब बेसिकली मिनिमम आई थिंक लगभग 2000 रुपये मतलब रहेगा। थोड़ा सा और बल्किंग में करेंगे, जैसे आप मेक इन इंडिया का एडवांटेज लेके और थोड़े वो पैसा कट डाउन लेके आ सकते हैं। उन्होंने 2500 अनाउंस की थी, बट अब मेक इन इंडिया करके क्वांटिटीज हाई रहेंगी, क्योंकि क्वांटिटी बेस्ड गेम रहती है सारी। तो ड्यूटीज वगैरह आप 10-12% बचा लेंगे ओके। तो उसके बाद तो नॉट श्योर कि कैसे दे विल मैनिपुलेट। तो आपका क्या रोल रहेगा मतलब इस कंपनी का? हम उनके प्योर मैन्युफैक्चरर हैं। ये फोन को बना के अगर अभी इफ इट प्रोजेक्ट गोज थ्रू तो अगर उनके एडवांसेस वगैरह आते हैं तो आई थिंक विकास जी विल
ये रिंगिंग बेल क्या टॉपिक हुआ रहा है? अब वो कहते हैं कि एम कॉमर्स है हमारे पास कोई मार्केटिंग, जो कि वो क्लेम करते हैं मार्केटिंग इनोवेशन ही क्लेम करते हैं। अभी तक तो उनका एक क्लेम है, पहले लॉन्च से पहले की वी वर अंडर इंप्रेशन की उनको कोई सब्सिडी मिल रही है, जो कि सबको था कि इकोनॉमिक्स टाइम में था भी, इवन उनके लॉन्च से एक दिन पहले अराउंड 700 गवर्नमेंट से कुछ मिल रही है। वी वर अंडर इंप्रेशन की गवर्नमेंट से उनको 700 रुपए के आसपास सब्सिडी मिल रही है। तो आपकी कंपनी के ये ऑफिस है और आपका अलग फैक्ट्री है? ये मार्केटिंग ऑफिस, यहाँ पे हमारा मार्केटिंग ऑफिस 3 साल की असेंबली यूनिट असेंबली नोएडा में स्टार्ट करेंगे। अभी क्या नहीं आपने स्टार्ट? ऑलरेडी 2-3 टाइप्स एक्सटर्नल हैं। ऐसा माना जाता है कि दोनों प्रोडक्शन यूनिट को 90 दिनों में 50 लाख फोन का उत्पादन करना है, जबकि असेंबलिंग का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। रिंगिंग बेल्स ने अब तक किसी ग्राहक का पैसा नहीं मारा है। कंपनी का कहना है कि डिलीवरी के वक्त ही नकद पैसा लेगी, लेकिन आज तक की जांच से साफ है कि ग्राहकों को फ्रीडम 251 के निर्माताओं के लंबे चौड़े दावों से सावधान रहने की जरूरत है। विश्वास कुमार और हरीश शर्मा के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। प्राची ने भी अनुपम खेर पर निशाना साधा है। साथ ही प्राची ने चुनौती दी है कि अगर अनुपम खेर में हिम्मत है तो वो उन्हें जेल भिजवा कर दिखाएं। हमें इस तरह की बयानबाजी। So this time it's going to be me who's going to be talking to you. It's going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology. We have news, we have reviews, and we have Sahil doing the Redmi Note 3 review. And